अंदर से पानी डालो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि स्कूल ओपन होने वाले हैं और कुछ दिन रह गए हैं इसमें, तो इसके लिए हमने जो है ना तैयारी अभी से शुरू कर दी है। जैसा कि आपने देखा कि बच्चे जो हैं वो अपने बैग धो रहे थे। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, पानी के साथ तो उनको बस हर वक्त ही नहाना है, खेलना है। तो मैंने कहा चलें साथ साथ बैग भी जो है ना वो भी धुल जाएंगे। और उसके साथ ही इनके जो कुछ प्रोजेक्ट थे वो कंप्लीट करने वाले थे। प्रोजेक्ट्स बनाने में बेटी भाइयों की हेल्प कर रही थी और उनको कटिंग कर करके भी दे रही थी। काफ़ी चीज़ें उसने अब्दुर्रहमान ने भी बनाई, क्योंकि हादी अभी छोटा है, अभी उसको इतना पता नहीं है। लेकिन वो पास बैठा था और बड़े ही इंटरेस्ट से वो देख रहा था कि ये क्या बन रहा है, और वो कह रहा था कि बार बार कि मुझे भी दो, मैं भी बनाऊं, क्योंकि उसको भी इतना शौक हो रहा था कि मैं भी कुछ ना कुछ बनाऊं। तो फिर उसको भी हमने कटिंग करने के लिए दे दी। थोड़ी सी छोटी जो उसकी सीज़र थी वो उसको दी, और उसके अलावा उसको स्टिक और जो ग्लू स्टिक है वो दी कि चलो छोटा छोटा वो भी काम करे, ताकि उसको भी ऐसा लगे कि वो भी कर रहा है। और इसके अलावा जो अब्दुर्रहमान ने माशाल्लाह इस पे बहुत अच्छा काम किया, और ये बड़े प्यारे प्रोजेक्ट हमारे जो ये बने थे। एक तो ये है पेंसिल होल्डर जो बना रहे हैं, ये पेंसिल होल्डर है और वो ये बहुत प्यारा बना था और अच्छा लग रहा था बहुत अच्छा। जब आप मेहनत करते हैं किसी चीज़ पे और वो चीज़ जब बन जाती है तो आपको बहुत खुशी होती है। तो मुझे तो पहले इतना नहीं पता था, जब बच्चों ने ये तैयार करके मेरे सामने लेकर आए तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने ये एफर्ट की है।
ये अब्दुर्रहमान का एक प्रोजेक्ट था जिसमें कार्डबोर्ड और बॉटल से वाटर कूलर बनाना था और ये बहुत ही प्यारा बना था। मैं जब ये इस बना रहे थे प्रोजेक्ट, मैं वहाँ पर मौजूद नहीं थी और जब ये बन चुका तो फिर इन्होंने मुझे दिखाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये तो बहुत अच्छी एफ़र्ट है और बच्चे ने खुद से ये बनाया। इसके बाद हम लोग बाज़ार गए क्योंकि मैंने देखा बच्चों के लंच बॉक्स लाने वाले थे। लंच बॉक्स जो हैं वो कुछ ख़राब हो गए हुए थे तो फिर मैंने कहा चले नए ले लेते हैं। तो यहाँ से फिर हमने 2 लंच बॉक्स लिए, एक हादी का और एक अब्दुर्रहमान का, और फिर हम एक स्टोर में गए क्योंकि वहाँ पर हमें बॉटल्स अच्छी नहीं मिली थी। तो स्टोर में मैंने देखा कि बॉटल अच्छी थी। यहाँ से हमने 2 बॉटल्स ली, एक मेरी बेटी ने ली और एक बड़े बेटे ने ली और बाकी जो है वो 2 जो थी वो हमारे पास घर में मौजूद थी। हादी और अब्दुर्रहमान की बॉटल थी हमारे पास। तो यहाँ से बड़ी मुनासिब हमें मिल गई। एक बॉटल जो थी 160 की थी और एक 290 की थी, दोनों ही अच्छे मटीरियल में थी। गर्मी इतनी शदीद थी कि हमने जल्दी जल्दी चीज़ें ख़रीदी और फिर हम लोग घर वापस आए। घर आकर मैंने अब्दुल हादी और अब्दुर्रहमान की जो बॉटल्स पड़ी थी वो काफ़ी देर से बंद थी, ज़ाहिर है पूरी छुट्टियों में बंद रहीं, तो मैंने सबसे पहले उनको धोया ताकि मैं इनको धो के रख लूँ, खुश्क हो जाएं। और पानी जो है ना वो आजकल बच्चों को देना बहुत ज़रूरी है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, ताकि बच्चे पानी पिएं। स्कूल में भी ज़ाहिर है जब जाते हैं बच्चे तो हम पानी दें तो थोड़ा सा पानी पीते हैं और बाकी की बॉटल जो होती है ना उनकी पानी की वो वैसी ही होती है। तो मैंने आज टैंक लेकर आई हूँ तो मैंने कहा चलिए टैंक बना के देती हूँ, या रूह अफ़ज़ा या जाम शीरी वगैरह जो है ना इस तरह से इनको बना के दूँगी और आप भी इसी तरह दें ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो पानी पिया करें। जो सादा पानी होता है वो फिर वो पीते नहीं हैं, वो तो ज़ाहिर पीना ही होता है लेकिन फिर वो स्कूल में पीते नहीं हैं, वापस ले आते हैं बॉटल। तो टैंक हो तो चलो वो शौक़ से पी लेते हैं, या फिर नींबू पानी अगर बना दिया जाए तो वो तो सबसे बेहतरीन है, बहुत अच्छा है। तो बस ये पानी की बोतल तो लाजमी बच्चों को देनी चाहिए और ताकि जो है ना बच्चे पानी पीते रहें। ये मैंने बॉटल्स धो के रख ली हैं। अब मैं जो लंच बॉक्स है ना वो नए हैं तो मैंने कहा इनको भी धो लेती हूँ। तो ये मैंने लंच बॉक्स वो लिए हैं जिसके साथ एक छोटी डब्बी भी होती है ताकि अगर आप पराठा वगैरह या उसके साथ सालन या कोई लिक्विड चीज़ जैसे या केचप वगैरह देना चाहें तो वो उसके अंदर हम रख सकते हैं, क्योंकि इससे फिर वो दूसरी चीज़ों को ब्रेड वगैरह को या पराठे को नहीं लगता। तो मैंने फिर इसको प्रेफर किया कि ये ज़्यादा ठीक है और ये बड़े रीज़नेबल से लंच बॉक्स थे, कोई इतने महंगे नहीं थे लेकिन अच्छे थे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बदलने भी पड़ते हैं। एक दफ़ा ख़राब हो जाए फिर आप नए ले लें तो बच्चे जो हैं वो भी चाहते हैं कि नई नई वैरायटी भी आती रहे। तो इस वजह से जो है ना मुझे ये अच्छा लगा और सिंपल थे तो मैंने यही ख़रीद लिया। अब मैंने इनको धो लिया, धो के मैं इनको खुश्क कर लूँगी ताकि जो है ना फिर सुबह इसमें इनको लंच जो है ना वो डाल के दूँगी। तो ये सारे काम मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि सुबह हम लोग लेट ना हो जाएं, क्योंकि सुबह टाइम बहुत कम होता है और काम बहुत ज़्यादा होते हैं, बच्चों ने तैयार भी होना होता है और फिर यूनिफॉर्म वगैरह, फिर नाश्ता, तो फिर इसलिए जो है ना ये सारे काम अभी से कर लें तो बेहतर है। अब मैं ये मसर जो है ये धो रही हूँ। मैंने सोचा मैं क्या बनाऊँ खाने में दोपहर में, क्योंकि ज़ाहिर अभी मैं बाहर से भी आई हूँ, गर्मी इतनी शदीद थी और घर आके थोड़ी सी ये भी काम किए हैं, तो अब मैंने सोचा कि जल्दी से जो है ना वो मसर बना लेते हैं। मसर तैयार हो चुके हैं और मैंने इसमें तड़का भी लगा लिया, क्योंकि ये मैंने प्रेशर लगाया था तो इसीलिए जल्दी बन गए हैं। अब मैंने बच्चों से पूछा कि उन्होंने रोटी खानी है कि पराठा खाना है, तो उन्होंने कहा जी हमने पराठा खाना है मसर के साथ, क्योंकि पराठा बहुत अच्छा लगता है। मैंने थोड़ी देर पहले ही मक्खन बनाया था क्योंकि बलाई थोड़ी थी, पहले एक दिन पहले तो मैंने बनाया था। जब ज़्यादा बलाई हो तो फिर तो मैं उसे पूरे प्रोसेस से बना लेती हूँ ज़्यादा किसी बर्तन में, लेकिन जब थोड़ी हो तो फिर मैं ये जो ब्लेंडर है, ब्लेंडर में बहुत अच्छा मक्खन निकल आता है, तो मैंने वो थोड़ा सा मक्खन निकला था तो मैंने कहा चलो उसके पराठे बना के देती हूँ। तो ये इसके पराठे अच्छे लगते हैं, बच्चे आराम से खा लेते हैं।
क्योंकि अगर इसको आप मेल्ट करके देसी घी बना के और फिर उसको अगर करते हैं तो वो कहते हैं जी इसमें हमें कुछ थोड़ी सी ना इसकी स्मेल आती है। तो बहरहाल इसके एक तो ये घी की तरह मक्खन जो है ना ये ऊपर नहीं लगता, ये बिल्कुल रोटी के अंदर जज्ब हो जाता है और इसका पराठा बहुत ही क्रिस्पी बनता है। तो बहरहाल बच्चों ने लाइक किया और खाना फिर साथ साथ मैंने कहा चलें गरम गरम मैं पराठे बना रही हूँ तो साथ आप खाते भी जाएं। और अचार भी था और प्याज भी था। दाल के साथ अगर लवाजमात हों तो फिर वो बहुत ही मज़े की लगती है। बच्चों से जब मैंने कहा कि अपने शूज़ निकाल के तो चेक करें ताकि उनको पॉलिश किया जाए, तो अब्दुर्रहमान ने कहा जी मेरे तो शूज़ छोटे हो गए हैं और वो कुछ ख़राब भी हो गए थे। तो मैंने सोचा कि अब सुबह स्कूल जाना है तो अब जो है ना हमें इसके शूज़ लाने चाहिए ताकि सुबह स्कूल जाए और छुट्टी ना हो। और फिर हम इसके शूज़ लेने के लिए गए और सर्विस में चले गए हम लोग। जब वहाँ पर हम लोग पहुँचे तो इतनी ज़्यादा फैमिलीज़ अपने बच्चों के साथ आई हुई थी और सभी शूज़ ले रहे थे अपने बच्चों के लिए, स्कूल शूज़। तो अब्दुर्रहमान ने भी कुछ ट्राई किए। फिर हमने अब्दुर्रहमान के लिए शूज़ ख़रीद लिए और शूज़ ख़रीद के हम लोग घर वापस आए। मैंने अपने बेटे से कहा कि अब ये रोज़ तुम्हारी ड्यूटी है कि टैंक बनाना है या कोई भी जो शरबत है वो बना के बॉटल्स में डाल के उन्हें फ्रीज़र में रखना, ये आपकी ड्यूटी है। अब देखें सारे काम जो है वो अगर मामा ही करेंगी तो फिर बच्चे जो है ना उनको इस चीज़ का एहसास नहीं होगा। तो बच्चों को साथ लगाना चाहिए और उनको उनकी कुछ ड्यूटीज़ उनको असाइन करनी चाहिए। तो मैंने उससे कहा कि आपने ये काम करना है डेली। और बेटी से मैंने कहा कि आपने भाइयों के जो है ना वो भाइयों के यूनिफॉर्म वगैरह जो है ना वो रेडी करने हैं। हादी का तो यूनिफॉर्म नहीं है तो इसलिए वो कलर में जाता है और जो अब्दुर्रहमान है उसका यूनिफॉर्म प्रेस कर दिया।